हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज़। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द डॉल मेकर। सो गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सो लेट्स एक्सप्लेन द मूवी। इस मूवी की स्टोरी एक मैरिड कपल जेना और रिक पर बेस्ड है, जिनकी लाइफ बहुत हैप्पी होती है। उनका इकलौता बेटा था जिसके साथ वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट्स को मेमोरेबल बना रही थी, बिल्कुल एक ड्रीम की तरह। लेकिन अचानक से ही उनका ये ड्रीम टूट जाता है, और कैसे ये ड्रीम टूटता है इसके लिए मूवी आपको पूरी देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। यानी उनका बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चला जाता है, और इसके बाद इस कपल की जिंदगी रुक सी जाती है। यानी बेटे के बिना अब उन्होंने ये जिंदगी जीना ही छोड़ दिया था। इसी बीच जेना को एक मिस्टीरियस डॉल मेकर के बारे में पता चलता है, जो ये दावा करता है कि वो उनके बच्चे को वापस लौटा सकता है। इवन वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो पैसे वापस कर देगा, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जेना अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और किसी भी हद तक जा सकती थी, जबकि उसको पता था ये सब इम्पॉसिबल है, और अगर हुआ भी तो वो नेचुरल नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाती है और रिक को लेकर उस डॉल मेकर के पास पहुंच जाती है। उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस उनके बेटे का एक हेयर लॉक, एक यूज्ड कपड़ा जिसको वॉश ना किया गया हो, और उनके बेटे की एक फेवरेट चीज जो कुछ भी हो सकती है, और प्लस में हाफ पेमेंट इन एडवांस, बाकी पेमेंट बाद में। अब जेना उस डॉल मेकर को सब कुछ दे देती है। अब उस दिन का इंतजार होता है, और फाइनली वो दिन आ भी जाता है और ये कपल उससे मिलने जाते हैं। लेकिन ये डॉल मेकर उन्हें जो देता है उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो एक पुतला देता है जो क्रीपी सा होता है, जिसको उनके बेटे के कपड़े पहनाए गए हैं। ये देख रिक बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि इस क्रीपी से टॉय के लिए, यानी डॉल के लिए, इतना पैसा। लेकिन ये डॉल मेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली जेना को इस डॉल को गोद में लेने के लिए कहता है, और जेना उस डॉल को गोद में ले लेती है। और तब आता है मूवी में ट्विस्ट, वो भी बहुत बड़े वाला, और हम देखते हैं गाइस कि उसकी गोद में आते ही ये पुतला जिंदा हो जाता है और बिल्कुल हूबहू उसके बेटे की तरह दिखाई देता है, मूव करता है। जेना ये सब देख अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाती और वो बहुत खुश हो जाती है। और ये सब देख रिक बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जेना के पास आकर उस डॉल को छूता है, और उसको भी इस डॉल में अपने बेटे का होने का एहसास होता है। और जेना खुश होकर उसी टाइम, यानी एट दी मोमेंट, बाकी की पेमेंट भी कर देती है। लेकिन रिक को पता था कि हर मिरेकल के पीछे या तो भगवान का हाथ होता है या फिर किसी शैतान का। और यहाँ मुझे लगता है कि इस आदमी ने किसी काले जादू की मदद से उस पुतले में इनके बेटे की एनर्जी को डाला है। आपको क्या लगता है? अब असल में क्या है वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉल मेकर उन्हें एक वार्निंग भी देता है और कहता है कि ये पुतला सिर्फ उन्हें कुछ टाइम के लिए राहत देने के लिए, यानी पूरी जिंदगी के लिए नहीं, उनके बेटे की जगह लेने के लिए भी नहीं। यानी इन्हें इस डॉल को पूरे दिन उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, बस कुछ टाइम के लिए ही उसको अपने पास रखना है, बाकी के टाइम उसको बॉक्स में सुला देना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें धीरे धीरे उस पुतले की आदत पड़ जाएगी और ये हेलुसिनेशन का शिकार हो जाएंगे। रिक और जेना इस डॉल मेकर की इन सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन जेना इतनी खुश थी कि वो उसकी सारी बातों पर दिमाग लगाकर नहीं सुनती, यानी ध्यान से नहीं सुनती, और वो सुनना भी नहीं चाहती थी। उसको लगता था कि उसको इसकी जरूरत नहीं है, अब उसका बच्चा उसको मिल गया है और अब उसको इसकी कोई नीड नहीं है, यानी ये सब बातें अब उसको वेस्ट लग रही थी। अब फाइनली ये डॉल मेकर इनके घर के चारों ओर एक एनर्जी सर्कल को बनाता है, क्योंकि इसके अंदर ही ये स्टिमुलेशन काम करेगा, और घर के बाहर ये पुतला सिर्फ एक पुतला है, यानी बाहर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब डॉल मेकर इन्हें वार्न करके और सब सेटअप करके उनसे सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है गाइस। लेकिन रिक और जेना इस बात से अनजान होते हैं कि वो अब फाइनली किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और अब इस मुसीबत से निकलना इतना इजी भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि देखते ही देखते दिन गुजर
गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाता है, साल बीत जाते हैं और अब जेना वही करती है जो उसको डॉल मेकर ने करने के लिए मना किया था, यानी जो उसको नहीं करना चाहिए था। यानी अब वो अपने आप को इस चार दीवारी में ही कैद कर लेती है और हमेशा इस पुतले को अपने पास रखने लग जाती है। यही नहीं, वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह इसको नहलाना, खिलाना, सुलाना सब कुछ करने लगती है और वो उस डॉल मेकर की सारी वार्निंग्स को भूल जाती है धीरे धीरे करके। जी हाँ दोस्तों, इवन एक दिन वो हावर ग्लास भी उससे टूट जाता है। हालांकि यहाँ रिक ये सब देखकर उसको समझाने की कोशिश करता है, यानी वो उसको होश में लाने की या उस हेलुसिनेशन में जिसका वो शिकार हो रही है शायद उसमें लाने की कोशिश करता है, वापस उससे होश में लाने की, ठीक करने की कोशिश करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक काला जादू या कुछ भी है। लेकिन वो इस सब को नहीं सोचती, ना ही उसकी बातों पर ध्यान देती है। उसे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा यानी ये पुतला दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। और उसको वो कहता है कि वो पागल बनती जा रही है, वो भी एक पुतले के लिए, मगर वो उसकी सारी बातों को सिर्फ इग्नोर कर रही है। यहाँ रिक सब कुछ देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उसको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खराब सा फील होता है, क्योंकि वो चाहकर भी इस पुतले को जेना से दूर नहीं कर पा रहा था। इसका असर रिक पर भी साफ दिखाई देता है हमें, क्योंकि वो इन सब से बहुत दुखी हो चुका था। एक कहते हैं ना गाइस टायर्ड, वो भी बहुत ज्यादा वाला, जब इंसान अपनी जिंदगी से टूट जाता है, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसा लग रहा था ब्रिक को देख। और वो पहले की तरह कॉन्फिडेंट भी नहीं रहा था, वो अंदर से पूरी तरह ब्रेक हो चुका था, यानी कि वो पूरी तरह टूट चुका था। वो खुद को ही अब संभाल नहीं पा रहा था। यही रीजन था कि वो जेना को संभालने में नाकामयाब साबित हो रहा है। अब रिक परेशान होकर डिसाइड करता है कि वो जेना को घर से बाहर निकालेगा और उसको दिखाएगा कि उसकी गोद में उसका बेटा नहीं बल्कि एक पुतला है। तो अब हम देखते हैं कि वो एक दिन जेना को खींच कर बाहर निकालता है। जेना निकलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन रिक के कहने पर उसको निकलना भी पड़ता है। और अब वो घर से निकलती है तो फिर से मूवी में एक और ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि अब खुद भी वो एक पुतला ही बन जाती है। मतलब अब रियलाइजेशन जेना के लिए नहीं बल्कि रिक के लिए था। क्यों? हेलुसिनेशन में जेना नहीं बल्कि रिक था। दरअसल हुआ क्या था कि कुछ महीनों पहले ही रिक को एहसास हो चुका था कि इस पुतले के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो उसने एक दिन इस डॉल को छुपा दिया था। जेना तो अपने बेटे के बिना पागलों की तरह तड़पने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मगर उसको ये डॉल कहीं नहीं मिला। और एक दिन फाइनली इस दर्द से निकलने के लिए उसने अपनी रिस्ट को काट कर सुसाइड कर ली। तो यहाँ बात आती है कि इस हेलुसिनेशन का शिकार जेना नहीं बल्कि रिक हो चुका था, क्योंकि जेना तो कब की मर चुकी है, यानी जेना इज डेड। अब उसको तो मरने से आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके जाने के बाद रिक इस दर्द और अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया और अब खुद भी वो फिर से एक बार इस जाल में फंसता चला गया। उसने उसी डॉल मेकर से जेना का पुतला भी बनवा लिया और अब एट द एंड वो भी बिल्कुल जेना की तरह जेना के पुतले के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। तो गाइस ये था मेन पॉइंट, यानी हमें पता चलता है कि जेना की तरह अब रिक भी ऑब्सेस्ड हो गया था उस पुतले को लेकर। एक के बाद एक आवर ग्लास टूटने लगते हैं और फाइनली उसने अपनी सैनिटी को खो दिया और आज उसको फाइनली असलियत का पता भी चल गया। लेकिन इस झूठ को एक्सेप्ट करने से बेहतर अब ये था कि वो इस झूठ के साथ ही जी, यानी अब उसके पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से हेलुसिनेशन का शिकार हो चुका था। यानी अब वो फिर से इन दोनों पुतलों को लेकर घर के अंदर जाता है और एक बार फिर से वो हेलुसिनेशन में चला जाता है और यहीं पर गाइस इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मूवी? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपको क्या लगा था कि इस हेलुसिनेशन का शिकार उसकी वाइफ थी? ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी यही लगा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। तो स्टे सेफ, स्टे होम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।